वॉर जोन से आ रही एक बड़ी खबर। बेरूत के दाहिया में आईडीएफ की बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई। हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम ध्वस्त। और ईरान पर हमले की आशंकाओं के बीच इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग बेहद विध्वंसक हो गई है। 24 घंटे में इजरायल ने लेबनान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों पर भी बम बरसाए हैं। इधर हिजबुल्लाह भी बेहद आक्रामक है। उसने लेबनान की धरती पर मौजूद इजरायली जवानों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं इजरायली शहर पर 300 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह उसके हथियार रूट को बचाने की कोशिश है, जिसे इजरायल ने पूरी तरह से तबाह करने का ऐलान कर दिया है। ये लेबनान में हिजबुल्लाह की तबाही की तस्वीरें हैं। नेतन्याहू की हरी झंडी के बाद इजरायली सेना बेलगाम हो चुकी है। पूर्व से लेकर दक्षिणी लेबनान में बम गिराए जा रहे हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट की सोनिक बूम से लेबनान थर्रा रहा है। कब, कहां, कितने किलो का बम गिर जाए कोई नहीं जानता। बीते 24 घंटे में इजराइल ने लेबनान पर सैकड़ों किलो बारूद गिराया है। बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 200 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड, हथियार गोदाम और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमले किए। इजराइल का दावा है कि ये हमले हिजबुल्लाह को टारगेट कर किए जा रहे हैं, लेकिन लेबनान के रिहायशी इलाके भी इजरायली बारूद की चपेट में आ रहे हैं। ये दक्षिणी लेबनान में मौजूद एता अल शाब शहर की तस्वीरें हैं। रात के वक्त इजरायली फाइटर जेट्स ने बम गिराए, जिसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ। एता अल शाब में इजरायल की एयर स्ट्राइक दिन में भी जारी रही। शहर के उत्तरी इलाके में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। धमाके की ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान की है। दावा है कि यहां इजरायल ने कारपेट बॉम्बिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इजरायल ने सिदोन बेरूत हाईवे के पास मौजूद इस इमारत पर मिसाइल से अटैक किया। हमले में रिहायशी इमारत का एक हिस्सा तबाह हो गया। इजरायल ने जीह के पास बारजा में रिहायशी इमारत पर एयर स्ट्राइक की। दावा है कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। बेरूत में एक एनिमल शेल्टर होम को आईडीएफ ने स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। इजराइल के हमलों में न सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा रहे हैं, बल्कि रिहायशी इलाकों पर बमबारी में स्थानीय लोग भी शिकार हो रहे हैं। कई देश इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब यूएन और दूसरे यूरोपीय देश इजराइल का विरोध करने में जुट गए हैं, क्योंकि इजराइल के हमले यूएन दफ्तरों पर भी हो रहे हैं, जिसमें कई यूएन अधिकारी मारे जा चुके हैं। हमलों का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने विरोध किया है। वहीं यूएन ने इजराइल को हमले बंद करने के लिए कहा है। इजराइल हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए हर हद पार कर चुका है। हिजबुल्लाह से जुड़ी हर चीज को वो राख बना देना चाहता है। ये लेबनान सीरिया बॉर्डर पर मौजूद ईरान का अस्पताल है। 56 बेड के इस अस्पताल को इजराइल ने खंडर बना दिया। यह अस्पताल लेबनान सीरिया की दक्षिणी सीमा पर मौजूद था, जो इस वक्त इजराइल का प्राइमरी टारगेट बन चुकी है। इजराइल ज्यादातर हमले इन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहा है। और बीते 24 घंटे में इजरायल ने पूर्वी और पश्चिमी लेबनान पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। यहां 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। हमलों में 22 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 40 हिज्ब लड़ाके के मारे जाने की खबर है। और एयर स्ट्राइक में पश्चिमी लेबनान में मौजूद हिज्ब हेडक्वार्टर भी ध्वस्त हो गया है। पूर्वी और पश्चिमी लेबनान के पर हमले की एक खास वजह है। दरअसल पश्चिमी लेबनान सीरिया से लगता है। यहां से हथियार लेबनान में दाखिल होकर पूर्वी हिस्से तक जाते हैं। बीते हफ्ते इजरायल ने मसना क्रॉसिंग को तबाह कर दिया। यह हाईवे लेबनान को
सीरिया से जोड़ता है। इसी रास्ते से हथियार जाते थे, लेकिन अब भी हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है। इसलिए इजराइल यहां मौजूद हिज्ब के सभी संभावित ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह के सर्वनाश की कसम खा चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इजरायली शहरों को दहलाना हो या लेबनान में इजराइल की ग्राउंड फोर्स का मोर्चा, हिजबुल्लाह लड़ाके हर जगह इजराइल को जख्म दे रहे हैं। दावा है कि ये तस्वीरें उत्तरी इजराइल की हैं, जहां आसमान में आईडीएफ के हेलीकॉप्टर उड़ान भरता नजर आया है। आईडीएफ का यह हेलीकॉप्टर लेबनान से लौटा था, जो हाइफा शहर में मौजूद अस्पताल के पास लैंड होता दिखा। दावा है कि इस हेलीकॉप्टर में 7 घायल इजरायली सैनिक थे, जो लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए इजराइल के हाइफा शहर लाया गया। लेबनान से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली ग्राउंड फोर्स के खिलाफ बेहद आक्रामक हो गए। वो ट्रैप लगाकर इजरायली जवानों को मार रहे हैं। इन 7 जवानों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। दरअसल इजरायली जवान लेबनान में रामिया शहर में घुसपैठ करने पहुंचे थे, लेकिन यहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लैंडमाइंस लगाई हुई थी। दावा है कि लैंडमाइन में विस्फोट होने से 7 जवान घायल हो गए। अभी मौत के आंकड़े को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दावा किया जा रहा है कि रामिया में इजरायली जवानों और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच अब भी जबरदस्त जंग जारी है। इधर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल पर भी रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। वीडियो पोस्ट कर हिजबुल्लाह ने हमलों और इजराइल में होने वाले विध्वंस की पुष्टि की। वीडियो में कई ड्रोन इजरायली शहरों पर गिरते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों से होने वाली तबाही भी देखी जा सकती है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 320 रॉकेट और ड्रोन दागे। 10 घंटे में 12 बार रॉकेट हमले किए। हाइफा और क्रेयोट शहर को दहलाया। इजरायली बेस पर हमले किए गए। हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ आक्रामक है। इधर ईरान भी आग बबूला है। ईरान के गुस्से की वजह लेबनान सीरिया बॉर्डर पर तबाह अस्पताल है। ईरान ने साफ कह दिया है, हमने मिडिल ईस्ट में युद्ध को रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन मैं दुश्मन को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ईरान के लोगों और हितों की रक्षा करने में हमारी कोई सीमा नहीं है। ईरान का यह संदेश सीरिया में जारी हमलों को लेकर भी माना जा रहा है। दरअसल इजराइल बीते कुछ वक्त से सीरिया को टारगेट कर रहा है। ऐसे में ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल पर हमलों की रात फिर दोहराई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।